हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम टेंथ का मैथ शुरू करने वाले हैं। टेंथ का जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें रियल नंबर के बारे में बताया गया है। तो रियल नंबर हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था और इससे पहले भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते जा रहे हैं। तो टेंथ में इसमें कुछ एडिशन, कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी और किस तरह की चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम, आपका टेंथ का क्या है, बोर्ड है, और बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए बेसिक हमारे सारी क्लियर होने चाहिए। तो हमने जो पिछले हमने जाना है उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ना है वो भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ हम ये शुरू करते हैं ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से। आपके लिए जो ये टेंथ का चैप्टर है, रियल नंबर, जो मैथ का सबसे पहला चैप्टर है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। हमने एलसीएम पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ आपने थोड़े से लोअर क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने उसकी एप्लीकेशन और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हुए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। तो कैसे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के क्या रूल्स हैं, वो चीज़ें हमें पढ़ेंगे। फिर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है, वो चीज़ें समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है कि हमारे पास अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है, वो हमारे पास, हम पहले जानते हैं कि वो क्या होता है, हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर को हमने प्रूफ करना होता है कि वो इरेशनल नंबर है। तो वो चीजें पढ़नी है। और इस चीज को पढ़ने किससे पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। रियल नंबर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। रियल नंबर हमने क्या पढ़ा था, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे 1 2 3, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं। और 1 और 2 के बीच में कोई नंबर उसमें नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर काउंटिंग नंबर होते हैं। उसके बाद आपके पास होल नंबर आ जाते हैं। होल नंबर में काउंटिंग नंबर के अलावा एक जीरो भी ऐड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जैसे 2/3, p/q की फॉर्म में हो, और p और q हमारे पास इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीजें हमने नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो नाइन्थ के लेक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर, जो ये नंबर जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, जो हमारे पास ना काउंटिंग नंबर हो, ना होल नंबर हो, ना इंटीजर्स हो, ना रेशनल नंबर हो। तो ऐसे ना कुछ नंबर जो को रियल लाइन पे हम एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, तो लेकिन वो हमारे पास ऐसे नंबर, लेकिन रेशनल नंबर ना हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको हम पी/क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो इरेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जो रूट में होते हैं या कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो चीजें होती हैं। तो इसी के साथ अब ये लेक्चर हम शुरू करने जाते हैं। इसके बेसिक के हर एक बेसिक चीजों को समझते हुए चलेंगे। ऐसा इसमें हम ऐसा करा देंगे कि कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए चल देंगे। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है और उसके अलावा भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दूसरे राइटर्स के क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन भी आपको इसमें कराए जाएंगे, ताकि एग्जाम में इसके अलावा आपके पास कुछ भी आपको देखना ना पड़े। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा वो आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। तो उसके बाद हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो हमने नाइन्थ में किया था, थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4, ये कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर, जिसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, ये आगे कहाँ तक चला जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन 1 और 2 के बीच में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स में हम जीरो से पहले जो नंबर होते हैं, -1, -2, -3, ये भी हमारे पास कहाँ कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और इधर हमारे पास जीरो के बाद हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी हमारे पास कहाँ से चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये हमारे पास जिनके पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जो नेगेटिव साइन के साथ नंबर होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जो जीरो के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हम हमारे पास होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और जीरो को हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, ना ये पॉजिटिव होता है ये ना ये नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल इंटीजर्स होते हैं। तो तीन तरह के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल और नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद रेशनल नंबर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर, कुछ नंबर इसके अलावा भी कुछ नंबर आ जाते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमारे पास कोई नंबर, 2 के बीच में हमारे पास कोई नंबर है, क्या है,
1/2 है, इसके बीच में इनफिनाइट नंबर होते हैं, लेकिन इनफिनाइट नंबर क्या होंगे, वो हमेशा किसी फॉर्म में होंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, लेकिन q हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कोई भी हो जाए, जीरो भी हो जाए, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, ऊपर में हमारे पास वो 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/1, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, वो हमारे पास, ये हमने 9th में किया हुआ था कि जीरो भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर्स है, तो वो हमारे पास एक रेशनल नंबर भी है जिसको 0/1 के p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि हर एक नंबर को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे हो गए। तो रेशनल नंबर भी आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा कि जो हमने पिछले क्लासों में किया था। उसके बाद कुछ नंबर जो p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, जो हम p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमारे पास सबसे पहले कौन सा आ जाते हैं, ऐसे नंबर जो रूट की फॉर्म में हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये नंबर जो हमारे पास होते हैं, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, और तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। डेसिमल फॉर्म में अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, हमने ये बात की थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा कि वो आपके पास रेशनल नंबर आ जाता है। जो आपके पास कुछ रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे मान लीजिए 2.2 और ये बार लगा दिया, ये रिपीट कर रहा है, तो वो भी आपके पास क्या हो जाता है, वो भी रेशनल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई डेसिमल नंबर, जैसे हमारे पास 2101, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ना ही ये रिपीट कर रहा है, देखो इसका कोई फॉर्मेट रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये नंबर जो होगा ये क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। इतनी चीज आपको याद आ गई होगी। इसके बाद जो अब इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है, उसमें उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जिसको हम वो 1 से और या खुद से ही डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से ही डिवाइड हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जो किसी और के मल्टीपल में नहीं आ जाते। कैसे पता करेंगे? हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। 10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम 10 को एक, ये आ गया, और 10 को क्या 10 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 10 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कौन से होंगे? जो हमारे पास सिर्फ वो अपने नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे हमारे पास 2 को सिर्फ आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 2 से डिवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या आ जाता है 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 3 से डिवाइड कर सकते हो। 5 को भी आप 1 से कर सकते हो और 5 से कर सकते हो। तो ऐसे नंबर, जैसे हमारे पास नंबर आ जाते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 7 के बाद आपके पास 8 आ गया, लेकिन 8 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड, तो मल्टीपल आ गया ना। एक और खुद से ज्यादा, अगर 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड कोई नंबर हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं आता। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, तो ये सोन चलता रहता है। तो सारे प्राइम नंबर्स भी आपको बता दिया जाएंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर के मल्टीपल में आ जाते हैं। जैसे इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर था, 4 था, ठीक है, 4 के अलावा 4 के बाद कौन सा नंबर आ गया, 6 आ गया। 6 के बाद हमारे पास 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया। तो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। जो प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, खुद से एक और उस खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं। जैसे 4 है, 4 का 2 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा, 1 भी फैक्टर होगा, तो ज्यादा फैक्टर आ गए। 2 नंबर से ज्यादा फैक्टर होने पे वो कौन से नंबर आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये 2 तरह के नंबर है हमारे पास, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक जो हमने नंबर छोड़ दिया, एक हमने 0 नंबर छोड़ दिया, एक 1 छोड़ दिया। 0 और 1 को हमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 0 और 1, कभी ध्यान में रखना बेटा, 0 और 1 ना प्राइम नंबर में आते हैं ना कंपोजिट नंबर में आते हैं। ये हमें एक यूनिक नंबर है जो अलग ही फॉर्म रहते हैं, ना प्राइम नंबर में आते हैं ना कंपोजिट नंबर में आते हैं। तो इतनी चीज थी जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना जरूरी था। उसके बाद को प्राइम
को प्राइम नंबर में बच्चे हमेशा सोचते हैं कि प्राइम नंबर का ही कुछ फॉर्म होगा जो को प्राइम नंबर होगा। ऐसा नहीं है। ये दो नंबर की बात कर रहा है, को प्राइम नंबर में दो नंबर की बात कर रहा है। एक नंबर मान लेते हैं ए, एक नंबर मान लेते हैं बी। ठीक है, ये दो नंबर का एक ग्रुप है, या दो नंबर हमारे पास है जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई नंबर लिखते हैं 15/10 लिखते हैं आप, ठीक है। 15 हमारे पास के फैक्टर बनाएंगे तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 होगा फैक्टर, फिर उसके बाद हमारे पास 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारे पास 3 फैक्टर हो गए। ये प्राइम नंबर तो नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 10 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। और इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है 5 है, इसको 5 को हटा देंगे तो अब हमारे पास क्या नंबर आ गया? 3/2। अब ये 3/2 जो नंबर है ये हो जाएगा हमारे पास को प्राइम नंबर। दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो हमारे पास प्राइम नंबर है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होना ही चाहिए, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे हम इसके अलावा और कोई नंबर लेके चलते हैं, 20 लेके चलते हैं और हम लेके चलते हैं 11, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास 20 और इसके 20 और 11 के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि 20 हमारे पास क्या है? 20 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। कई बार दो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों नंबर ही हमारे पास कंपोजिट नंबर हो और लेकिन वो को प्राइम की जो कैटेगरी में आ रहे हैं। तो को प्राइम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ये को प्राइम नंबर यूज होंगे। जब ये आगे यूज होगा तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। तो यहां तक आपको बेसिक चीजें हमने समझा दी। इसके बाद हमारे पास क्या चीजें हैं जो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हमने पहले बात की थी कि किसी चीज को क्या थ्योरम है, पहले बात किसी चीज को डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें हमें फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, किसी चीज को फैक्टर बनाना। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम पहले फैक्टर समझते हैं। फैक्टर क्या है? जैसे हम 10 की बात करते हैं, 10 को हम किसी 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 टाइम में 10 आ गया, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं है। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो हमारे पास है कि जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टर हमारे पास क्या होगा? 10 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 10 को अगर फैक्टराइज करना होगा तो 10 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? हमारे सबसे पहले 2 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के बाद हम 5 कर लेंगे तो 5 के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 2 के हमारे पास कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 भी हमारे पास 2 का फैक्टर हो जाएगा, 2 भी फैक्टर हो जाएगा, 5 भी फैक्टर हो जाएगा और 10 भी हम इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 1 भी हमारे पास फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया, 5 भी फैक्टर हो गया। यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये मल्टीप्लाई करके फैक्टर बन रहा है, ये हमारे पास 10 बन रहा है। यहाँ पर हम फैक्टर लिख रहे हैं तो हमारे पास इसके ये 4 फैक्टर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी। लेकिन हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। आपको जो इस थ्योरम है, थ्योरम में प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में हम 1 को हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, जो हमारे पास रेस्ट बचेगा तो यहाँ पर जो 2 और 5 ही लेंगे इसके फैक्टर, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है तो इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं लेंगे, तो 2 इंटू 5 इस फॉर्म में लेंगे। अब ये जो फॉर्म है ये 10 के केस में यूनिक है, 10 के केस में यूनिक फॉर्म है। 2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 10 आएगा और 10 का फैक्टर हमेशा ये 2 और 5 ही रहेगा। ये यूनिक नंबर है। अगर इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है कि किसी ये दोनों फैक्टर किसी और नंबर का भी फैक्टर हो जाएगा, तो इसीलिए ये यूनिक फैक्टर है। यही चीज हमारे पास ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, यहाँ प्राइम नंबर की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर तो क्या होगा? सिर्फ वही नंबर होगा, उसके अलावा 1 को अब लेंगे ही नहीं। 1 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज, मतलब उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब वो प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के मल्टीपल में उसको हम दर्शा सकते हैं और यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? वो यूनिक होना चाहिए। पहली बात वो उसमें प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरी बात यूनिक होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर्स। अब ये ऑकर ये क्या रहा है? ऑर्डर क्या कह रहा है? ऑर्डर ये कह रहा है जो हमारे पास प्राइम नंबर है, जैसे हमारे पास पहला 2 होता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है? 3 होता है, तो हम ऑर्डर में ही लेंगे। ऑर्डर में लेने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास 15 है, इसको आप आगे समझते हैं। इतनी चीज आपने समझ ली तो इसको नोट भी कर लीजिए कि हमने क्या बात की है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करना कर लीजिए। तो
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आगे करते हैं फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के बेस पे जो हम आगे बात करेंगे। तो आगे हमारे पास क्या है कि आपके बुक में दे रखा है कि बुक में आपको एक 32760 एक ये नंबर दे रखा है, इसका आपने फैक्टराइज कर रखा है। फैक्टराइज क्या कर रखा है, इसको टू की फॉर्म में देखो, पहले हमारे पास क्या है, टू टू रखा है, फिर हमने पास 3 रखा है, फिर 5 रखा है, 7 रखा है, 13 रखा है। तो ये इस फॉर्म में करना है कि पहले तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा प्राइम नंबर होना चाहिए। ये एक ऑर्डर है, ठीक है, इसी ऑर्डर में हमने करना है। अब कई बच्चे जैसे हम होता है, जैसे यहाँ पर 40 है, 40 का हमने फैक्टराइजेशन करना है, तो कहेगा ये तो 10 से जा रहा है, सीधा उसको 10 से कर देंगे। 10 से कर देंगे तो क्या हमारे पास 4 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं करना है हमने। अगर 40 है हमारे पास, तो 40 को सबसे पहले क्या किससे करना है, सबसे छोटा 2 है, तो 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम किससे करेंगे, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 से जा रहा है, फिर उसके बाद फिर 10 आ जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर हम 5 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है 40 का लिखने का, 40 को जो लिखने का फॉर्मेट है, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1 क्यों नहीं लिखा, 1 हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात है, तो हमने इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, छोटा क्या करेंगे, 2 की पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और 5 हमारे पास 5 की पावर 1 कर देंगे। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया। तो ये एक यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर इसलिए है क्योंकि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमेशा 40 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई और नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको यूनिक बोला है, और प्राइम इसलिए बोला है क्योंकि ये प्राइम के नंबर के मल्टीपल में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ये नंबर है आपके जो बुक में दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 3, 3 की पावर 2 आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास 5 की पावर 1 आ जाएगी, फिर 7 की पावर 1 आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास 13 की पावर 1 आ जाएगी। तो इस फॉर्मेट में हमने नंबर्स को लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास कुछ प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हमने की, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या लिख करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करेंगे, और प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, और प्राइम नंबर से डिवाइड करने के फॉर्म में हम क्या करेंगे, सीरीज का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो इजी है वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई हमें 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमने सीधा उसको 5 से कर दिया, या हमने कोई और नंबर से कर दिया, क्योंकि 10 से तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर रखेंगे, लेकिन हमें प्राइम नंबर रखना है। और फॉर्मेट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, यही फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर उसके बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103 एंड 107, फिर 109, 113, 127, 131, 137। बेसिक आपने आपने पहले 10 नंबर याद रखिए, 10 नंबर में ही आपके सोल्यूशन मिल जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में इसके अलावा हमें नंबर देखना पड़ता है, तो वो भी हमें देखना है कि वो नंबर क्या हो सकते हैं, बड़े नंबर भी हमें ध्यान में रखने हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आपके पास पहले 10 नंबर आपके पास बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि बेसिक हम ज्यादा से ज्यादा ये कॉमन नंबर है जो यूज होते हैं। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन अब समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर हम करेंगे। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं हम, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 100। ठीक है, 100 को हमने किया तो यहाँ पे सीधा सा लग रहा है कि ये हम 10 से भी कर सकते हैं, 5 भी से, क्योंकि 10 से नहीं करेंगे, क्योंकि 10 से कर सकते हैं लेकिन 10 से क्यों नहीं करेंगे, 10 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम कहेंगे सर 5 से कर सकते हैं, 5 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन नहीं, 5 से छोटे से जा रहा है क्या, फिर ये 2 से जा रहा है, 5 से छोटा 2 है, 2 से जा रहा है, तो 2 से जाने के बाद हमारे पास 50 आ गया, 50 के इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी हमारे पास 25 आ गया, 25 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 25 को 5 से करेंगे तो 5 से हमारे पास 5 आ गया, फिर हम उसको 5 से करेंगे, हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास जो सीरीज है, सीरीज हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, पहले 2 से करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे, चेक करेंगे, 3 से चेक करने के बाद हम 5 से चेक करेंगे, 5 से चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 7 के बाद हम क्या करेंगे, 7 के बाद हम सीधा 11 से चेक करेंगे, 11 के बाद हम 13 से चेक करेंगे। बेसिकली ये जो हमने फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को हमने ध्यान में रखना है, और इसी फॉर्मेट के आधार पे हमने करना है। फिर 70 से चेक करेंगे, तो इस फॉर्मेट को हमने तोड़ना नहीं है। अगर आपने इस फॉर्मेट के अलावा कोई चीजें बीच में डाल दी तो
एक ऑर्डर ब्रेक कर दिया, तो ऑर्डर ब्रेक करने से क्या होगा कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर, आज कंपटीशन का टाइम है, आपको ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको नंबर अच्छे मिले, नंबर पूरे मिले। उसके बाद हमारे पास क्या चीजें आ जाती है, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर में है, जो और पहले एक्सरसाइज में यूज होंगी, वो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम है। एचसीएफ एलसीएम हम पहले से करते जा रहे हैं, पहले से क्या करते जाते हैं, जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म में होता है नंबर, जैसे 1/2 और 1/3 को हम ऐड करते हैं या किसी फ्रैक्शन फॉर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं जो हमारे डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 हो जाता है। 6 को हमने कर लिया, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई कर, इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक तरह से यहाँ पर 3 + 2, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया 5/6। ये चीजें आ गई। इसको भी हम समझेंगे कि इसको ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि आगे आपके साइंस में भी ये चीजें ऐड जरूरी पड़ेंगी और मैथ में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो है, एक है एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अगर हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर लेके चलते हैं, एक हम लेते हैं 10 लेते हैं, और एक हम एक सिंपल सा नंबर लेते हैं 15 लेते हैं, ठीक है। अब 10 और 15 में एलसीएम क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों, मतलब ये दोनों नंबर है उसको डिवाइड कर दे, ठीक है, ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर दे। डिवाइड के लिए सबसे पहले बात प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 10 का फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 2, उसके बाद हमारे पास 5, ये हमारे पास फैक्टर हो गया। 15 का फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 5। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो इन, ऐसा एक बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड, ये दोनों उसको डिवाइड कर दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी कॉमन नंबर है, ठीक है, जैसे 2 है 2 को ले लिया हमने, 3 है 3 को ले लिया, ठीक है, और 5 हमारे पास 2 है तो हमने एक ही 5 को लेंगे। तो इन तीनों नंबर को जो हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, एक बार देखो, 3 × 2 = 6, 6×5 = 30। अब 30 हमारे पास एक बड़ा नंबर आ गया, एक ऐसा नंबर आ गया जिसको 10 भी डिवाइड कर सकता है और 15 भी डिवाइड कर सकता है। ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम एक सिंपल फॉर्म में आपको बताया कि सिंपल फॉर्म में एलसीएम ये होता है। फिर एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में कौन सा नंबर है 5 है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कौन सा नंबर करेगा 5 करेगा। 5 2 टाइम में हमारे पास 10 आ जाएगा और 5 3 टाइम में हमारे पास 15 हो जाएगा। तो हमारे पास एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया 5 आ गया इसका, और हमारे पास 30 आ गया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, हम सिर्फ 10 और 15 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया, और एचसीएफ हमारे पास 10 और 15 का क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो, 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर देते हो, इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 10 × 15 और मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 10 और 15, ठीक है, यही नंबर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आया था, एलसीएम हमारे पास क्या आया था 30 आया था, एचसीएफ हमारे पास क्या आया था 5 आया था। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। और ये रिलेशन हमें आगे यूज करना है, ठीक है। एलसीएम आपको समझ में आ गया, जो एक ऐसा नंबर जो जो हमारे पास एक नंबर ऐसा आएगा बड़ा नंबर कि जो दोनों, जो हमारे पास दो नंबर है ए और बी, हमारे पास कोई भी नंबर है ए और बी, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर दे, वो नंबर, ये दोनों नंबर क्या है उसके फैक्टर हों,
उसके फैक्टर सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं। और एक ऐसा छोटा सा छोटा नंबर, एक इनके बीच में एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे, ठीक है, वो भी इसका फैक्टर होना चाहिए। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब ये मल्टीपल होना चाहिए जो एक बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जो एग्जांपल में हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एनसीईआरटी के एग्जांपल कुछ है। तो उसमें क्या है कि वो पूछ रहा है कि 4 की पावर n, अगर 4 की पावर एक नेचुरल नंबर है और n क्या है कि नेचुरल नंबर है, क्या ये 0 पे एंड होगा क्या? अगर हम इसको कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, 4 की पावर 1 रखते हैं, तो 4 की पावर 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 4 ही आ जाता है। तो अगर 4 की पावर हम कुछ भी रखें, कोई भी 5 रख दिए, 10 रख दिए, कुछ भी रख दे, तो लास्ट में जो हमारे पास डिजिट है क्या उसमें 0 आएगा क्या? 0 आने के लिए क्या जरूरी है? अगर हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी लास्ट में 0 आता है, 100 के लास्ट में 0 आता है, तो 100 के लास्ट में 0 आता है, तो इसके हमारे पास फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, 2, 50, फिर हमारे पास 25 और हमारे पास क्या है 5, 5, 1। तो इसके हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। हमारे पास 100 में ये चीजें आ गई। कोई भी नंबर आप देखोगे अगर उसके लास्ट में 0 है तो उसके फैक्टर में हमारे पास 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 5 के, अगर 2 और 5 अगर उसके फैक्टर में नहीं आता है तो वो क्या होगा, उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए बेसिक कंडीशन हमारे पास ये चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर 4 की पावर n में अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में करें, अगर 2 की पावर हम 2n कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर 2n में यहाँ पर पास 2 सिर्फ 2 है, तो 2 के फैक्टर में हमें 5 की रिक्वायरमेंट है। अगर जब तक उसके पास 5 नहीं आएगा तो 5 इसमें मिसिंग है, अगर 5 नहीं आएगा तो 0 नहीं आ सकता किसी केस में। ये हमने लास्ट 9th में भी हमने किया था कि हमें बिना डिवाइड किए हमें पता करना होता था क्या वो उसमें कंप्लीट करने के लिए लास्ट में अगर 2 और 5 होता तो वो कंप्लीट डिविजिबल होता था, ठीक है। तो अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए, ठीक है, किसी के लास्ट में अगर 0 है, अगर हमारे पास 500 है या 507 ये है, लास्ट में 0 है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 2 और 5 से तो मस्ट भी डिवाइड होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमें 10 चाहिए, उसके फैक्टर में 10 चाहिए, और 10 के लिए क्या मस्ट है, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 चाहिए। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर नहीं है, उस नंबर का 2 और 5 फैक्टर नहीं है, या तो 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, या दोनों में से एक भी नहीं है। अगर 5 है 2 नहीं है तब भी वो डिवाइड नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, तो यानी 4 की पावर n में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 नहीं हो जाएगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर में हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। इसमें हम पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। तो एलसीएम 6 और 20 और विद रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम फैक्टरेशन। प्राइम फैक्टरेशन हमारे पास क्या होता है, 6 का फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 6 से फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास 1, फिर उसके बाद 20 को करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 2 के बाद हमारे पास आ गया 10, फिर हम करेंगे 2, फिर हमारे पास आ गया 5, फिर हम करेंगे 5, हमारे पास आ गया 1। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ पर 1 भी फैक्टर है, लेकिन 1 को हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन की बात की है, प्राइम फैक्टरेशन में हम प्राइम नंबर को ही लेंगे। तो फिर हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता है 20, ठीक है। 20 को हम कैसे लिखेंगे, 20 को हम 2 की पावर 2, देखो यहाँ की 2 की पावर 2 और हमारे पास 5 की पावर 1, ये है। अब मैंने बात की थी कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF 6 और 20 का HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर हम देखो हमारे पास 2 नंबर कॉमन है, यानी 2 नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और 20 का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 भी कॉमन, यहाँ पर 2 भी है, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 की क्या है, 2 है। और हमारे पास 3 क्या है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पावर लेनी है। अगर हमारे पास कोई कॉमन है तो हमने उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, और कोई कॉमन नहीं है तो हमने एज इट इज उसको पूरा ले लेना है, क्योंकि वो तो हाईएस्ट ही है। तो कोई भी नंबर जो इन्वॉल्व हो रहा है उसकी सब हाईएस्ट पावर हमने लेके हमने ये एलसीएम बना दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 4 क्या आती है 12 12 5 60, ये हमारे पास 60 हमारे पास आ गया, ठीक है।
तो 60 हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जो हमारे पास एलसीएम आ गया और एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। अब देखने वाली बात क्या है कि इसका मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है। तो एलसीएम का जो हमारे पास अगर 6 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आता है। तो 6 और इसको 6 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया। और एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास 60 है, 60 आ गया। एचसीएफ हमारे पास क्या है, एचसीएफ हमारे पास 2 है, 2 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारे पास आ गया, इसका भी 120 आ गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। ये इससे क्या प्रूफ हो गया कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है हमारा बिल्कुल सही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगला एग्जांपल क्या कर रहा है, इसमें 96 और 400, इसमें आपको ले रहा है 96 ले रहा है, 96 ले रहा है और 404 ले रहा है। तो 96 हम लेंगे तो 96 हमारे पास क्या हो जाएगा, 96 लिया है, 96 को हम इसका फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 को सबसे पहले किससे करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से कर देंगे 48, ठीक है। फिर 48 आ जाएगा, इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से जाने के बाद क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 से आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 और 3 हमारे पास कितना है 1, 3 की पावर 1। फिर ऐसे ही हम 404 को हम लिख लेंगे। 404 को कैसे करेंगे, 2 से जा रहा है तो ठीक है, 2 आ गया। फिर 2 से जा रहा है, फिर हमारे पास 101, 101 आ गया। 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमने अभी बात की थी, प्राइम नंबर होगा तो हम सीधा हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो हम इसको 404 को कैसे लिख सकते हैं, 404 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसके बाद 101। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम है, तो एलसीएम इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, 96 और 404 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा। इसमें 2 की पावर 5 को ले लेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर है। जो हमारे पास जो प्राइम नंबर है, प्राइम की हाईएस्ट पावर दोनों के बीच में क्या है, 5 है। और दूसरा नंबर क्या है, 3, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और 101 को हम एज इट इज ले लेंगे। अब इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 96 आ जाएगा और ये हमारे पास 101 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे 96 इंटू 100 करेंगे तो 90 ये आ जाएगा। अभी हम हमारे पास ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखने के लिए इसमें सबसे कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, यानी 4 हमारे पास आ गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास एलसीएफ भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। और इसको निकालने का दूसरा तरीका भी क्या है, कई बार आपको इसमें 4 चीजें आपको समझ पड़ेगी कि आपके पास 4 चीजें आ गई। हमारे पास कोई भी नंबर, इसको थोड़ा सा अब समझो, हमारे पास 2 नंबर है, ए और बी नंबर है। तो ए और बी में हमारे पास 4 चीजें हैं, दो तो नंबर आ गया। ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी और मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, क्योंकि 2 नंबर क्या है, 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ और ए बी और एलसीएम और ए बी। अगर इनमें से हमारे पास कोई भी नंबर, ये नंबर दे रखे होंगे तो कोई भी हम दूसरे नंबर हम निकाल सकते हैं। कई बार आपको जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको कुछ एलसीएम दे रखा होगा या एचसीएफ दे रखा होगा और आपको कुछ ऐसे नंबर होगा कि नंबर निकालने होंगे, आपको एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो यानी इससे प्रोडक्ट से हम क्या, इस रिलेशन से है हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास 3 नंबर दे दिए हैं, 3 नंबर दे दिए हैं। तो सबसे पहले क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। 6 का फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास 72 है, 72 का सेम हमारे पास 72 का फैक्टर निकालेंगे, कैसे करेंगे, 2 करेंगे। 2 करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। 36 को फिर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2, सॉरी 18 आ गया, ठीक है।
18 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 से करेंगे फिर हमारे पास 9 आ गया, 9 के बाद हम करेंगे 3 से करेंगे तो 3 से हमारे पास 3 आ गया, यहाँ से 3 करेंगे तो 1 आ गया। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर कितनी है 3 और 3 की पावर 2, तो हमारे पास क्या होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इसको 1 1 कर सकते हैं। उसके बाद 120 है, 120 का फैक्टर क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, सबसे पहले 2, ठीक है 2 से करेंगे तो हमारे पास 60 आ गया, फिर हमारे पास 2, हमारे पास 30 आ गया, फिर हमारा 2, फिर हमारा 15 आ गया, 15 अब 3 से जाएगा। अब यहाँ पर कई बार बच्चे देखो 15 जा रहा है, फटाफट 5 से कर देंगे, 5 से नहीं करना है, हमने 3 से करना है क्योंकि 3 छोटा नंबर है। फिर हमारे पास 5 आ गया, 5 को करेंगे 1 से हमारे पास आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, 120 हमारे पास आ गया, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर देखने वाली बात है, 2 की पावर क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब इसमें से हम जो लिख HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF देखने वाली बात है 2 की पावर हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, ठीक है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, और उसके बाद हमारे पास क्या है 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1, सॉरी HCF निकाला ना हमने, तो ये हमने LCM निकाल दिया है, ठीक है, ये हमने LCM निकाल दिया, LCM निकाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 हमारे पास ये आपके पास आएगा 72, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72, और 72 को हम 5 से कर देंगे, 72 को हम 5 से कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 1 35, 360 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ये 360 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा HCF आ गया। HCF क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर क्या है सबसे लोएस्ट 1 है ठीक है, 3 की पावर क्या है 2, 3 की पावर 1 है, तो यानी 6 हमारे पास आ गया। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमारे पास HCF क्या आएगा 6 आ गया, और LCM हमारे पास क्या आएगा 360 आ गया, लेकिन यहाँ पर इसमें जो प्रोडक्ट रूल हम रिलेशन वाला रूल है वो 3 नंबर में एप्लीकेबल नहीं है, तो 3 नंबर में वो उसको हमने नहीं लगाना है, वो हमेशा जो हमने ये रिलेशन वाला बताया था आपको मैंने, ये रिलेशन सिर्फ 2 नंबर में अप्लाई होगा, 2 नंबर के बीच में होगा तभी होगा, 3 नंबर में नहीं होगा, 3 नंबर में हमें एक सिंपल प्रोसेस ही निकालना पड़ेगा। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको LCM और HCF समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, और कुछ बेसिक जो अगली एक्सरसाइज है उसके कुछ बेसिक करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।